माई, हमारी वजह से तुम्हें बहुत चोट पहुंची। हमें माफ कर दो। हमने कहा ना, इसे कछु बात ना है। माई, यहाँ देखो। तुम हमारी आंखों में हमारे सपने पढ़ सकती हो, तो क्या हम इतने अनपढ़ हैं कि तो हम तुम्हारी आंखों में तुम्हारा दर्द नहीं देख पाएंगे? पता है भाई, हमने ना तुम्हें सिर्फ 2 बार खुश देखा है। एक, जब तुम हमारी ओर देखती हो, और दूसरा जब राई करते वक्त तुम्हारे पैर बचते हैं। पर आज तुम्हारी एक खुशी ने तुमसे तुम्हारी दूसरी खुशी छीन ली है। सुगनी, ऐसा नहीं कहते। हमने कहा ना, ऐसा कछु ना है। तुम जानते हैं माई, ये राई तुम्हारी जिंदगी थी। हाँ, ये सच है कि हम नहीं चाहते थे कि तुम राई करो, लेकिन हम ये चाहते थे कि तुम राई अपनी मर्जी से छोड़ो, अपने सर्वमान से। माई, हम नहीं चाहते थे कि जबरदस्ती सजा देकर कोई तुमसे तुम्हारी राई छीन ले। आज सचमुच हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई। ऐसा कछु भी ना है, सचमुच। आप ही के पास आ रहे हैं सीधे? जी, बस समझिए 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। तहसीलदार साहब के दफ्तर चलेंगे पहले, और उसके बाद आते हुए खेतों पे रुकना है जरा थोड़ी देर। जी मालिक। अरे सुनो। जी मालिक। वो तुम्हारी दोस्त सुगनी, उसके परिवार वाले, क्या हाल है उनका? मालिक, वो पक्की खबर तो पता नहीं है, पर इतना तो कोई समझे कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी है। आपको अगर खबर चाहिए तो हम सब कुछ पता करके आपको बता देंगे। पता करो जरा। वैसे एक बात समझ नहीं आई मुझे, उस दिन पंचायत में इतना हो हल्ला हुआ, इतनी बकवास की गई, सुगनी ने अपने पक्ष में एक बात नहीं कही। और वो ऐसी लड़की है नहीं जो चुप बैठे। अगर भगवान भी गलती करे तो वो पहले तो उससे लड़ लेगी और उसके बाद अगले दिन उसके सामने दिया जलाना बंद कर देगी। क्या हुआ? मालिक, दुनिया के लिए भगवान से बड़ी कछु चीज नहीं, और सुगनी के लिए उसकी माई के आगे भगवान की भी पूछ नहीं। उसकी माई ने उसे कसम दिलाई थी कि पंचायत में वो एकदम चुप रहेगी। मालिक, आपको छोड़ने के बाद हम सुगनी के बारे में पूरी खबर लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, पता करो जरा। मालिक। धनुआ, आप आरती का प्रसाद लेना भूल गए हैं शायद। रे, जल्दबाजी में भूल गए होंगे। 2 मिनट में आते हैं हम जरा। पेट में रोटी पहुंची नहीं कि ठाकुरों के आगे मुंह खोल के टकारे लेने लग पड़े तुम। आंखें हमारी पुरानी जरूर हैं, लेकिन अभी इनमें मोतिया नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि कैसे वो मोड़ी छिपकली की तरह जो हवेली की दीवारों से चिपकने की कोशिश में लगी है।
और तुम मित्र धर्म निभाते हुए उसकी मदद में लगे हुए हो पूरी तरह से। एक बात हमारी अच्छी तरह से समझ लो, ये हवेली हमारे लिए मंदिर की तरह है और चप्पलें मंदिर में नहीं आती, उन्हें मंदिर के बाहर ही खोलो जाते। अगर तुम्हें नौकरी से बाहर नहीं जाना है तो आज के बाद ना तो उस मौड़ी की कोई खबर लानी है और ना ही विक्रम ठाकुर से उसके बारे में कोई बात उठानी है, समझे तुम? अरे जल्दी करना, क्या कर रहा है? अरे मरी रे मरी, मर गई रे। जे गर्मी ने तो हमें मार ही डाला। हे सीता मैया, कहाँ जाएं? जे गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ। अरे ऐसा काय कह रही है लिच्छू? ऐसी अशुभ बातें काय कर रही हो? अरे भगवान हमारी उम्र भी तुम्हें लगाए। अरे क्या पगला गया है का? अरे पत्नी को सोच समझ के आशीर्वाद दिया जाता है। तुम तो निकल लोगे, जे को संभालेगा कौन? जे का क्या होगा? हाँ? ये सही कह रहे हो तुम। सही कह रहे हैं ना? चल अब लाल तार जोड़ जोड़। जे को जोड़ने से बिजली रानी शायद मैके में आ जाए। अरे भैया ये लाल हरी नीली पीली सब जोड़ लिए हैं। आपस में गुत्तम गुत्ती भी करवा दी, फिर भी बिजली नहीं आ रही है। हाँ लो आ गई महारानी। अरे क्या हुआ? हे सुगनी, बिजली वाले को लाने गई थी, कितने है? अरे कितने का है? ओढ़नी में गांठ बांध कर लेकर आएगा उसको। नहीं आया ना वो? क्या पूछ रहे? नहीं आया ना? हटो, हम देखते हैं। पिछली बार बिजली वाले काका ने जो किया था वो हमने देखा था। हाँ अब जे काम ही कर ले, बाकी कछु करने लायक बची ना तुम। हाँ कर ले कर ले। मामा, वो वाला तार कौन सा है जो बिल्लू के घर के मीटर से निकल के हमारे मीटर में जुड़ता है? हमको ऐसे काय देख रही है टुकुट? कौन सा हम तार काट के अपने पजामे का नाड़ा बना लिया उसका? ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं मामा। हम बस ये बोल रहे हैं कि जो तार उसके घर से निकलता है उसी से हमारे घर में बिजली आती है। बिल्लू भी ना, हम अभी उसके बाबूजी से उसकी शिकायत लगा के आते हैं। हटो। हाँ शिकायत लगा के आते हैं। कितने जा रही? बिल्लू के बाबूजी ने ही उसे इतने भेजा था तार काटने, जानबूझकर। हम उतने से ही आ रहे हैं। सामान बांधो और निकलो सबके सब इतने से। पूरे गांव में एक आदमी भी नहीं है जो बात करने के लिए तैयार हो। सब्जी लेने गए थे, माखन सब्जी वाले ने हमें देखते ही ठेला आगे बढ़ा लिया। पूरी सब्जी लगी हुई थी, हमसे बोलता है कि सब्जी नहीं बेचनी है उसे। और तो और सुबह दूध वाले ने दूध भी नहीं दिया। अरे भौजी वो बूढ़ा है, सठियापा उसके घर के चक्कर मार रहा है, भूल गया होगा। अरे कहाँ भूल गया होगा? अरे उसके घर में किसी की मौत हुई हो, होली हो, दिवाली हो, कभी चुका है आज तक? और अचानक एक रात में सटा गया। हाँ? तो बाहर निकल के देखो, पूरे गांव वालों ने हम सबको अंतर ध्यान मान लिया है। सामने खड़े रहो फिर भी बोलते दिख नहीं रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? लक्ष्मी तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन की ही बात है। बात ठंडी हो जाएगी तो गाँव वाले भी ठंडे हो जाएंगे। आखिर जन्म का रिश्ता है उनसे। हम किराने वाले के पास जाकर दाल चावल लेकर आते हैं, ठीक है? तुम परेशान मत हो। कहा जीजी, लक्ष्मी से झूठ कह रही थी यार खुद से? हम कछू खाने को लेकर आते हैं। माई, तुम रुको, हम जाते। दो तो नहीं, हम जाते हैं। तुम लक्ष्मी मामी का ख्याल रखो। दो किलो चावल और 1.5 किलो दाल दे दो। तुम चलो हटो यहाँ से। आज तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे पहले हमें तो दे दो। अरे खत्म हो गया दाल भात, चलो हटो।
खत्म कैसे हो गया? हमसे पहले वाली को तो दिया था। हमारी दुकान के बारे में हमें ही बताओगी? हैं? चलो हटो इतने से। आओ तुम आओ। दे दो ना हरी भैया। अरे तुम गई नहीं अभी तक? चलो हटो, दुकान बंद होने का समय हो गया है। सुनो तुम। अरे जीजी, हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो कहा है ना कि घर में कछु मेहमान आने वाले हैं। फिर मिलते हैं। हाँ? ले लगन, हो गई ना तुम्हारी तो पोल में डोल। अब अगले पत्ते में तुम्हारी शाही हुक्म झाप लेंगे। हुक्म? अरे अभी नहीं भाई, अगले पत्ते में बोले। भैया चाय बना हमारे लिए। ताश वाला राम राम भैया। सारी दुनिया पगला जाए, डर जाए, मामी ताई चाचा ताऊ सब हाथ छोड़ दें, बच्चे दोस्त होते हैं ना। अरे आरती पर भी हाथ पकड़ के रखते दोस्त का। कार कटारी। हाँ भैया। अरे ऐसा अकड़ा सा सहमा सा खाए बैठा है, ऐसा लग रहा है कि यमराज तुम्हारे कंधा थपथपा दिए। टिंकल तुम अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। जाओ। जीजी, तुम कितने जा रही हो? माई को आए बहुत देर हो गई है, हम देख कर आते हैं। जाओ तुम अंदर जाओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? गुलबिया बात मत कर, बस किसी को ये मत बताना कि ये हमने तुम्हें दिया है। पर हुआ क्या है? वो किराने वाला हरी भी अजीब सा हुआ पड़ा था। उसे तो लग रहा होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है देने को। एक बात कह, ट्राई करके हमने भले ही पैसा कमाया, पर उसके साथ साथ तुम्हारी जैसी सहेली भी कमाई। गुलबिया आप जाओ, तुम इतने से। क्या हुआ लेकिन? गुलबिया तुम जाओ जल्दी। माई 7 जन्मे हम, ऐसे कैसे भूखे मरने छोड़ दे हम इसे? अब की बार ले जाने दो, अगली बार और कोई रास्ता ढूंढ लेगी गुलबिया। रहने दो मौसी। गुलबिया जाओ जल्दी। ठीक है। ठहर गुलबिया। माई तुम तो सो रही थी ना। गुलबिया, तुम्हारी माई की जगह है हम, हमारा ही दाना पानी बंद करवाओगी का समाज में? मजबूर ना करो गुलबिया कि हम कछु कहें। चुपचाप ये सामान इथे रख और दोबारा कभी हमारे घर में ना आना। अरे पर मौसी हुआ क्या है? अरे ऐसा क्या कर रहे तुम लोग? अरे कौन सा गलती हो गया हमसे? अरे दरबार का बंद करे, हमको भी तो खेलने दो ना। हाँ? अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हुकुम। इतना कछु होने के बाद भी समझ नहीं आया? इधर आओ, हम समझाते हैं। हमें साफ साफ कहा गया है कि तुम्हारे परिवार की मदद छोड़ो, और साथ खड़े भी दिखे तो परिणाम हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। माफ करना गुलबिया, तुम बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो। जे ध्यान रखो और जाओ। किसी ने देख लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। पर मौसी, पंचायत में तो हमें सजा मिली थी कि हम राय नहीं डाल सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, ऐसा तो कछु ना कहा गया था। पंचायत खत्म होने के बाद हम सबसे तुम्हारी सरोज ठाकुराइन देवी ने तुमसे दूर रहने का आदेश दिया था, और उसके बाद भी ठाकुराइन देवी की तरफ से कछु लोग आकर
पूरे गांव को धमका कर गए हैं। तुमसे रिश्ता रावण की बहन से रिश्ता माना जाएगा। किसने धमकी दी थी? हमने धमकाया है। माई 7 जन्मे हैं हम, ऐसे कैसे भूखे मरने छोड़ दे हम इसे। अब की बार ले जाने दो, अगली बार और कोई रास्ता ढूंढ लेगी गुलबिया। रहने दो मौसी। हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। चलो अंदर। माई चलो माई, चलो। हम जानते हैं कि तुम बहुत जोर से कोशिश कर रहे हो अपने आंसू रोकने की, लेकिन माई तुम तो मत टूटो ना। तुम ही तो हमारी ताकत हो। तुम हमारा साथ दोगी ना? माई, हमने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी ठाकुर जाति हमारे परिवार को खत्म करने पर उतर आई? मामा के दोस्त, तुम्हारे दोस्त, हम सबके दोस्त, उनको क्या हो गया? हमसे ऐसे मुंह फेर रहे जैसे हम सबके मुंह पर फोड़ी निकल आई हो। माई, तुम ही तो कहती थी ना कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने दिल की सुनो तो कछु गलत नहीं होगा। हमने वही तो किया ना माई। फिर भी ये सब हमारी गलती है। हमारी वजह से सबको तकलीफ उठानी पड़ रही है। माई, हम जानते हैं कि तुम बहुत जोर से कोशिश कर रहे हो अपने आंसू रोकने की, लेकिन माई तुम तो मत टूटो ना। तुम ही तो हमारी ताकत हो। तुम हमारा साथ दोगी ना? नहीं माई, तुम हिम्मत मत हारना और ना हमें हिम्मत हारने देना। देखना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, खुशियों की एक दिन होगी बरसात। माई, अपना हाथ दो। सुबह हो
धक्कड़ मकड़ हाथली पकड़ जान जान की संभाली, धक्कड़ मकड़ हाथली पकड़ जान जान की संभाली, धक्कड़ मकड़ हाथली पकड़ जान जान की संभाली।